सोचिए जरा, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्री वापस अफगानिस्तान जाएगी? फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वो बगराम एयरबेस को रिक्लेम करना चाहते हैं। इस मूव से साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? आज हम इसी बोल्ड और कंट्रोवर्शियल आइडिया की पूरी कहानी और इसके पॉसिबल आउटकम्स को डीकोड करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये गेम बदल सकता है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पुश कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिकली वाइटल बगराम एयरबेस रिक्लेम करे। ये सिर्फ एक बेस नहीं है, ये चाइना के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के काफी करीब है और पावर प्रोजेक्शन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो क्या ये मूव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस को रीजन में दोबारा मजबूत करने का सिग्नल है? इस वीडियो में हम ट्रंप के इस कंट्रोवर्शियल प्रपोजल, उसके पीछे की स्ट्रैटेजिक सोच और इसके रीजनल सिक्योरिटी व इंटरनेशनल रिलेशंस पर पड़ने वाले बड़े असर को डीकोड करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्यों बगराम एयरबेस फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट का फोकल पॉइंट बन गया है और साउथ एशिया के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। बगराम एयरबेस सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया का स्ट्रैटेजिक क्रॉसरोड है। काबुल से 60 किलोमीटर उत्तर परवान प्रोविंस में बना ये एयरबेस अफगानिस्तान के नॉर्थ से साउथ तक की राउट्स को कंट्रोल करता है। एक 950S में सोवियत यूनियन ने बनाया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 20 साल में इसे सुपर हाईटेक हब में बदल दिया। 2 लंबी रनवेज, 110 से ज्यादा एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, हॉस्पिटल्स, इंटेलिजेंस सेंटर्स, सब कुछ। वॉर ऑन टेरर के दौरान ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑपरेशंस का नर्व सेंटर था। और सबसे अहम, ये चाइना के जिनजिंग रीजन के बेहद करीब है, जहां उसके सेंसिटिव न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स है। यही वजह है कि बगराम आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट्स और साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का फोकल पॉइंट बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की नजर बगराम एयरबेस पर है, लेकिन एंगल थोड़ा अलग है। उनके लिए ये सिर्फ चाइना को मॉनिटर करने का टूल नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए नया काउंटर टेररिज्म हब भी है। ISIS और अलकेडा जैसे ग्रुप्स की एक्टिविटीज पर नजर रखना, इंटेल कलेक्ट करना और क्विक स्पेशल OPS लॉन्च करना, सब बगराम से आसान हो सकता है। इसके अलावा ट्रंप इसे रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए लेवरेज मानते हैं। पाकिस्तान से लेकर सेंट्रल एशिया तक अलायंसेस मजबूत करने और अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स तक पहुंचने का गेटवे। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। बेस रिक्लेम करने के लिए ह्यूज मिलिट्री रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और तालिबान पहले ही साफ कर चुका है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्री प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं होगी। बगराम एयरबेस सिर्फ लोकेशन की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हैवी ड्यूटी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी खास है। यहां 2 रनवेज है, एक 3600 मीटर लंबा, जो C-5 गैलेक्सी और C-17 जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन्स और यहां तक कि बोइंग 747 तक संभाल सकता है। 13 हेक्टेयर का रैम्प स्पेस और 110 से ज्यादा फोर्टिफाइड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स इसे कॉम्बैट रेडी बनाते हैं। बेस में एडवांस्ड कमांड और कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो एयर और ग्राउंड मिशंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। साथ ही रियल टाइम इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस सिस्टम्स इंसर्जेंट्स और क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं। यहाँ 50 बेड का मॉडर्न हॉस्पिटल है, जिसमें सर्जिकल थिएटर्स भी हैं, यानी वुंडेड ट्रूप्स को तुरंत ट्रीटमेंट मिलता है। और डिटेंशन फैसिलिटी, जहां हाई प्रोफाइल मिलिटेंट्स तक रखे गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा रहा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बगराम अफगानिस्तान का सबसे मजबूत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आउटपोस्ट था। बगराम एयरबेस की कहानी सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, ये सीधे US से चाइना राइवलरी से जुड़ी है। ये बेस चाइना के जिनजिंग रीजन से बस 1 घंटे की उड़ान पर है, जहां लॉप नूर न्यूक्लियर टेस्ट रेंज और हामी के मिसाइल फील्ड्स मौजूद हैं। यानी यूथ्स के लिए ये परफेक्ट वांटेज पॉइंट है चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को मॉनिटर करने का। लेकिन बीजिंग इसे सीधा खतरा मानता है। चाइना ओपनली अपोज करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फिर से बगराम पर कब्जा करे, क्योंकि इससे उसकी बेल्ट एंड रोड कॉरिडोर्स और रीजनल सिक्योरिटी दोनों चैलेंज हो जाते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस आता है, तो साउथ और सेंट्रल एशिया ही नहीं, इंडो पैसिफिक तक टेंशन्स भड़क सकती है। साफ है, बगराम सिर्फ एक बेस नहीं, बल्कि US से चाइना पावर कॉन्टेस्ट का प्रतीक बन चुका है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बगराम एयरबेस वापस लेता है, तो पाकिस्तान की भूमिका बहुत अहम हो जाती है।
पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक लोकेशन और लॉजिस्टिक्स चैनल से ही बगराम की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन हो सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट से भारी ट्रूप डिप्लॉय किए बिना फुटहोल्ड बनाए रख सकता है और पाकिस्तान भी फाइनेंशियल और मिलिट्री इंसेंटिव्स हासिल कर सकता है। साथ ही ये कोऑपरेशन रीजनल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को भी बूस्ट करता है, खासकर अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं है। पाकिस्तान की तालिबान और अन्य अफगान फैक्शंस के साथ हिस्टोरिकल टाइज और चाइना के साथ अलायंसेस इस कोलैबोरेशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यानी बगराम सिर्फ एक बेस नहीं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान और रीजनल पावर्स के बीच स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन और कॉन्टेस्ट का प्रतीक है, जो साउथ एशिया की स्टेबिलिटी और पावर बैलेंस को सीधे प्रभावित करता है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का कोर है मिलिट्री फर्स्ट अप्रोच। उनकी स्ट्रैटेजी में भारी मिलिट्री पावर इस्तेमाल करना प्राथमिक है। स्विफ्ट स्ट्राइक्स, एयर ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्सेस मिशंस और लंबी डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट्स को मिनिमाइज किया जाता है। इसे कभी कभी वन एंड डन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हासिल करो और फिर लंबे कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझो मत। सीरिया, ईसिस और ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स पर उनके ऑपरेशंस इसी अप्रोच का उदाहरण है। ट्रंप के लिए डिप्लोमेसी सेकेंडरी है। अमेरिका फर्स्ट के तहत वो ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स कम करना चाहते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना और इन्फ्लुएंस बढ़ाना मिलिट्री डोमिनेंस के जरिए करना प्राथमिक है। यानी लंबी नेगोशिएशंस की जगह रैपिड टैक्टिकल इंटरवेंशंस उनके फॉरेन पॉलिसी का सिग्नेचर है। ट्रंप का बगराम वापस लेने का प्लान आसान नहीं है। इसके सामने बड़े चैलेंजेस और रिस्क्स हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है तालिबान का फर्म ऑपोजिशन। उनके लिए बेस सौंपना आइडियोलॉजिकल सुइसाइड होगा और उन्होंने साफ कहा है कि कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलिट्री प्रेजेंस स्वीकार नहीं होगी। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसे रिक्लेम करना चाहे तो लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन और थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स की जरूरत होगी, जिससे प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट और हाई कैजुअलिटीज का खतरा है। रीजनली भी टेंशंस बढ़ सकती हैं। चाइना, रशिया और ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेजेंस के खिलाफ चेतावनी दी है और जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा बेस की इंफ्रास्ट्रक्चर को रिस्टोर करना आसान नहीं। रनवेज, रडार, फ्यूल पाइपलाइंस और अदर सिस्टम्स सालों से बंद है, जिन्हें पूरी तरह ऑपरेशनल बनाने में भारी रिसोर्सेज और समय लगेंगे। यानी बगराम रिक्लेम करना सिर्फ बोल्ड आइडिया नहीं, बल्कि बहुत कॉम्प्लेक्स और रिस्की ऑपरेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बगराम एयरबेस वापस लेना सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं, इसका असर इंडिया और साउथ एशिया पर भी पड़ेगा। इंडिया के लिए यह बेस अमेरिकन स्ट्रैटेजिक इंटेंट का संकेत है, जो चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान के अफगान लेवरेज को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। रिन्यूड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेजेंस से इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन के नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन इंडिया को तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट और ईरान के साथ अपनी डिप्लोमेसी भी संभालनी होगी, खासकर चाबहार पोर्ट कॉरिडोर जैसी ट्रेड राउट्स को लेकर। रीजन में सभी पड़ोसी देश अपनी सिक्योरिटी और अलायंसेस को रीअसेस कर रहे हैं। पाकिस्तान का स्वे घट सकता है और साउथ एशिया की पावर बैलेंस में बदलाव आ सकता है। यानी बगराम रिक्लेम सिर्फ मिलिट्री मूव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्ट्रैटेजिक रिकैलिब्रेशन का कैटलिस्ट बन गया है। ट्रंप का प्लान बगराम एयरबेस वापस लेना सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, बल्कि साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की पावर गेम है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसे चाइना की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज मॉनिटर करने, काउंटर टेररिज्म बढ़ाने और रीजनल इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए लेवरेज करना चाहता है। पाकिस्तान, इंडिया और पड़ोसी देशों की स्ट्रैटेजीज भी इससे प्रभावित होंगी। अलायंसेस, ट्रेड राउट्स और रीजनल बैलेंस सब रिअसेस होंगे। लेकिन तालिबान ऑपोजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस और जियोपॉलिटिकल टेंशंस इसे आसान नहीं बनने देंगे। साफ है, बगराम रिक्लेम सिर्फ बेस नहीं, बल्कि रीजनल और ग्लोबल पावर बैलेंस की बड़ी चेसबोर्ड मूव है। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस बगराम एयरबेस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रणनीति पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें पॉलिसी 360 को, ताकि आप हमारी सभी लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स मिस न करें। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ अगले एनालिसिस के लिए।